ने एक आदमी भैंस पालता था और भैंस पालता था और कुर्बान जाओ इमाम साहब ने मस्जिद के बगल में इमाम साहब वो भैंस वाले की घर थी। इमाम साहब ने कहा कि मियाँ खाली थी भैंसे चराबो नमाज पढ़बो नहीं। बोला मौलवी साहब मोक टाइम मिलो मोर पास टाइम कहाँ 20-25टा भैंस छे दिन रात तुम्हारे पीछे नहीं रोही। तो इमाम साहब ने बोला कि सुनो नमाज पढ़बो नहीं ये भैंस ज्यादा दूध देता। बोला है हाँ। बोला ये बात पहले कहे ने बताया हमको। ठीक है जब दूध जब भी ज्यादा दीबे तो मैं कल से शुरू करे दूं। फजर की अजान 5 बजे होती थी 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई नमाज पढ़कर घर पहुंचा एक भैंस मर गई। बोले भाई सर पकड़कर बैठा भागा मस्जिद इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब गजब है गई है। बोला की भैया रे। बोला अभी ना नमाज पढ़े हम। बोला हाँ। बोला घर गए एक भैंस मर गई। बोला सबर कर अल्लाह इम्तिहान लो और तो घबरे गई ना कि बोले नहीं घबराई जा। जोहर की अजान हुई बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा। इत्तफाक इनका ये जोहर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया। बोले रे बाप 5 टाइम मेरी नमाज है मैं 5 टाइम नमाज पढ़ूं 5टा भैंस मर जावे। बोल सोच ही रहा था कि वो जो पर्रू है ना पर्रू बोलो अरे भैंस का बच्चा क्या बोलते हैं पर्रू। वो चिल्ला रहा था ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। ये आदमी गुस्से से बोला ज्यादा चिल्लाना थी। ये 2 फर्ज पढ़े 2 चली गई। तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना होगा 2 नफल पढ़ेंगे बस तुम चले जाओ। मेरे बच्चों नमाज कुछ मांगती नहीं है नमाज तो देना चाहती है। इंशाल्लाह आज तक सिर्फ जुमा पढ़ते थे। इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ कि इंशाल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने लोग नौजवान तैयार हो हाथ उठाओ इंशाल्लाह। जो किसान जो काश्तकार फजर की नमाज पढ़ ले फिर खेत में चला जाए। नमाज पढ़कर खेत चला गया बागीचे में चला गया। जिस दाने में हाथ लगा दोगे जिस पौधे में हाथ लगा दोगे अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। न मुसलमानों नमाज तो कुछ मांगती नहीं है नमाज तो देना चाहती है नमाज तो नवाजना चाहती है। हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो नमाज तेरी जिंदगी बदल देगा। नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगो ना देखो अल्लाह दुआ कैसे कबूल नहीं होती। नमाज पढ़कर अल्लाह कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और कुर्बान जाओ अल्लाह से मांगना सीखो अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई देने वाला है तो अल्लाह का घर बनाओ। तो कुर्बान जाओ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काश्तकार हो खेत में काम करते हो नमाज का टाइम हो गया मस्जिद दूर है वहीं वजू बनाओ पानी है वजू बनाओ। पानी नहीं है तयम्मुम कर लो मिट्टी है ना। अरे मिट्टी है ना। एक जलसे में पहुंचे तो गाड़ी खड़ी की जमात खड़ी थी तो गाड़ी से उतरे नमाज पढ़कर मस्जिद से जब निकले तो 5-6 नौजवान खड़ा था बात कर रहा था रोड पर। तो हमने कहा कि लोग सलाम किया मुसाफा किया। तो हमने कहा बाबू तुम लोग नमाज पढ़े। बोला नहीं हम लोग नहीं पढ़े। काहे नहीं पढ़े जलसा में आए हो नमाज पढ़ना चाहिए ना काहे नहीं पढ़ा। तो एक लड़का को बोले क्या नहीं पढ़ लो रे। बोला मजबूरी से। बोले मजबूरी तो औरत को होता है तुमको कब से होने लगा। अरे मजबूरी औरत को ना है तुम कब से मजबूर हो गए। बोला अरे मजबूरी क्या है। बोला पेशाब किए ना पानी नहीं लिए ये कोई मजबूरी है।